हेलो दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज में एडीएस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली अगर मैं उनको डिवाइड करूं तो तीन पार्ट में आएंगे। सबसे पहला होगा जितने भी प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दैट इज एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस, ये जिनके फॉर्मूला बेस्ड मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कंजम्पशन इक्वेशन और कंजम्पशन फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में बीपी लेवल पर अपने को सेविंग या कंजम्पशन या इनकम निकालने बोलेगा, जिसके तरीके पूछने के अलग अलग हैं। वो धीरे धीरे क्वेश्चन जब अपन प्रोसीड करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। सर पहला क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? मेरा वीडियो मैं पहला नहीं बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा। चलो पहला, एट इनकम लेवल ऑफ 5,000 करोड़ टोटल सेविंग इज 1,000 करोड़, कैलकुलेट एपीसी बोल रहा है। सबसे पहले मेरे को एपीसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है सी बाय वाई, और दूसरा फॉर्मूला होता है एपीसी का 1 माइनस एपीएस। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उससे एपीएस निकल रहा है। ठीक है, तो एपीएस देखो, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एपीएस इक्वल्स टू एस बाय वाई। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एस इक्वल्स टू ले लेते हैं अपन 1,000 करोड़, नहीं हाँ 1,000 करोड़, और इनकम कितनी है? 5,000 करोड़। ये आ जाता है दोस्तों 0.02। ठीक है, 0.20। अब मैं यहां पे ले लेता हूं 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.20 और मेरी वैल्यू आ जाती है 0.80। तो अपना पहला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 0.80। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन है आपका थर्ड, कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बेसिकली पूरे जो शेड्यूल है उसमें से आपको कौन सी चीजें पिक करनी है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्लो जाऊंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिंगल एक ऐसा क्वेश्चन है। इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है, और आपको क्या निकालने बोल रहा है? एमपीसी एंड एमपीएस। अब ध्यान दो, अगर आपको एमपीसी निकालने बोल रहा है और एमपीएस निकालने बोल रहा है तो इसमें से कोई एक चीज निकाल दो तो दूसरी चीज बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। सर हमको ये नहीं पता कहां से आने वाला है। फॉर्मूला एट ग्लांस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और इसके फुल जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है एडीएस का, वो भी वीडियो डल चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और आप देख लो। अब देखो एमपीसी कैसे निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई कैसे आएगा? आप इनकम को नीचे से माइनस करते हो। अब इनकम कितनी दी है? 100 से लेके 500 तक दी है। 100, 200, 300, 400 और 500। इसको नीचे से माइनस करते आओ। नीचे से माइनस करूंगा तो मेरा निकल जाएगा चेंज इन वाई। चेंज इन वाई निकल गया 100, 400 माइनस 300 फिर 100, 300 माइनस 200 100, 200 माइनस 100 और पहला वाला डैश। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। अब कंजम्पशन है 85, 160, फिर है 235, 310 और 400। हमें चेंज इन सी निकाल लेता हूं। चेंज इन सी कैसे निकलेगा? 400 माइनस 310 90, उसके बाद 75, उसके बाद 75, इसके बाद फिर 75 डैश। अब क्या निकल जाएगा? आपका एमपीसी निकल जाएगा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये आएगा 0.75, 0.75, 0.75 और 0.10। अब आपको पता है एमपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी। तो आप इसको माइनस करोगे 1 में से इनको, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.25, 0.25, 0.25 और लास्ट वाला आ रहा है 0.90। मैंने इसमें कितने फॉर्मूले यूज किए? सिर्फ 2 फॉर्मूले, एमपीसी और एमपीएस। एमपीएस के लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि हमको पता है रिलेशनशिप की वजह से 1 माइनस एमपीसी करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अब अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 4th। इफ हाउस होल्ड सेव 500 करोड़, 500 करोड़ आउट ऑफ एन एडिशनल इनकम ऑफ 5,000 करोड़, देन कैलकुलेट एमपीसी। अब एक ना लाइन बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से। यहां पे पहली बात, ये जो एडिशनल इनकम लिखा है ना, ये चेंज इन वाई की बात कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, क्या निकालने बोल रहा है? एमपीसी। एमपीसी पहले मैं दिमाग लगाता हूं, मेरा एमपीसी कैसे आता है? मेरा एमपीसी 2 तरीके से आ सकता है। एक आता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, और दूसरा आता है 1 माइनस एमपीएस करके। ठीक है, अब एडिशनल इनकम दैट इज मेरे को ना
चेंज इन वाई तो दे दिया है, क्या दे दिया है, चेंज इन वाई तो दे दिया है, और दूसरा क्या दिया है, हाउस होल्ड सेव 5,500 करोड़ आउट ऑफ, ये नॉलेज लो। जब भी आपको ये लिखा हो कि आप 500 करोड़ 10 करोड़ 2000 करोड़ सेव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आउट ऑफ एडिशनल वर्ड लिखा हो, अगर एडिशनल इनकम वर्ड लिखा हो तो ये जो वैल्यू आपको बोल रहा है ना, ये सिर्फ एस की बात नहीं कर रहा है, ये चेंज इन एस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब आपको एमपीएस दे दिया है, तो ठीक है। चेंज इन एस कितना दे दिया, 500 करोड़, नीचे कितना दे दिया, 5000 करोड़, यह जाता है 0.10, ठीक है, 0.10, वाओ 0.10 आ गया। अब आपका एमपीएस कितना आ गया, 0.10, 0.10 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.90। ये किसका आंसर आ गया, एमपीसी का, एमपीएससी ही पूछा था अपने को। चलो चालू करते हैं अब अगला, फिफ्थ, if total income increases from 5,000 crore to 6,000 crore and saving increases from 1,000 crore to 1,500 crore, क्या पूछा है वो ते लेने गया, इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इनकम की बात कर रहा है, इनकम 5,000 से 6,000 हो गई, मतलब ये जो चेंज हुआ इसको अपन चेंज इन वाई बोल सकते हैं 1,000 करोड़, और जो सेविंग है वो हुई है 1,000 करोड़ से 15,000 करोड़। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको बोल सकते हैं अपन, जो 500 है इसको मैं बोलूंगा चेंज इन एस। आपको नहीं लगता चेंज इन एस और चेंज इन वाई में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को फॉर्मूले के बेस में अगर लिखे तो आपके पास आ जाता है एमपीएस। द मोमेंट यू विल रियलाइज कि मेरे पास तो एमपीएस आ चुका है, तो अब सोचो एमपीसी निकालना कितना आसान है, क्योंकि आपको एमपीसी का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीएस से आएगा, और अगर आपका 1 माइनस एमपीएस से आप करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0.50, दैट इज वो क्या आ रहा है, एमपीसी। अब आगे चलते हैं अपन लोग, सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ एमपीएस इज 0.30, ठीक है, गिवन अगर डिस्कस करें तो गिवन में क्या दिया है, एमपीएस दे दिया है, कितना दे दिया है, 0.30। जैसे ही आपको एमपीएस दे देता है ना, फट से एमपीएस निकाल लिया करो 0.70। काम आए नहीं है अपने को क्या करना, पहले निकाल लो भी, अपने पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं ना, तो वहां इतना प्रेशर रहता है कि आपका दिमाग दौड़ता नहीं है कि अगला क्या कहां से निकालूं, सब चीजें पहले से करके रखो। अब वो क्या बोल रहा है, एंड इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 6,000 करोड़ टू 9,000 करोड़, व्हाट विल बी एडिशनल कंजम्पशन। ये जो वर्ड है ना दोस्तों, एडिशनल कंजम्पशन, ये जो वर्ड है एडिशनल कंजम्पशन, ये चेंज इन सी की बात कर रहा है, ठीक है। अब सोचो चेंज, एक सेकेंड, एक गलती है यहां पर, ये एमपी सी आएगा, हाँ। अब एक देखो क्या निकालने बोल रहा है आपको, चेंज इन सी निकालने बोल रहा है। ध्यान दो, चेंज इन सी कौन से फॉर्मूले में आता है, सर चेंज इन सी ना एमपीसी के फॉर्मूले में आता है, क्या बात है। अच्छा सोच के बताओ, क्या इन तीनों में से कुछ पता है क्या अपने को, देखते हैं क्वेश्चन में चलते हैं। इफ एमपीएस इज 0.30, तो मुझे एमपीसी पता चल गया है ना, एमपीएस दिया है तो एमपीसी पता चल गया, एमपीसी कितना पता चल गया, अरे हाँ सर ये तो पता है, लेकिन इन दोनों में से दोनों पता है क्या, देखते हैं। इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 6,000 करोड़ टू 9,000 करोड़, ओ सर ये तो चेंज इन वाई दे दिया, चेंज इन वाई कितना दे दिया, 3,000 करोड़ दे दिया। अच्छा अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूं तो चेंज इन सी कितना जा रहा है, 2,100 करोड़, तो अपना चेंज इन सी कितना आ गया आंसर के फॉर्म में, 2001 करोड़। देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वैल्यू कहां से उठानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल कंप्यूट एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। एक चीज क्लियर कर लो, एग्जाम में जो सबसे सिंपली निकले वो प्रोसेस अपनाना चाहिए, रादर देन टफ प्रोसेस। टफ प्रोसेस इसलिए नहीं क्योंकि टफ प्रोसेस में और सिंपल प्रोसेस में सबसे बड़ा गेम हो जाता है टाइम का। टफ प्रोसेस में आप बिल्कुल सही बनाओगे, सिंपल प्रोसेस में सही बना रहे, टाइम खोटी हो रहा है। इसलिए ध्यान देंगे कि कौन सा अप्रोच आप चूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल कंप्यूट एपीसी। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सेविंग दे दिया ना, मैं एपीएस निकालूंगा और एमपीएस निकालूंगा, सिर्फ क्योंकि सेविंग दे दिया है तो मैं एपीएस निकाल लूंगा और एमपीएस निकालूंगा। इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाता है, एपीसी, और इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाता है, एमपीसी। बात खत्म।
अब एक काम करते हैं, इसको शेड्यूल बेस बनाते, इनकम और सेविंग दिए। इनकम देखो, इनकम कितनी दी है देखते हैं। इनकम दी है 50-50 के डिफरेंस में 200 से 400 तक, 200, 250, 300, 350 और 400। और फिर क्या दिया मेरे को, सेविंग दिया है। सेविंग कितना दिया है, डैश 5, 15, 20 और 50। अब पहली बात ध्यान रख लो, ये जो इंफॉर्मेशन है इससे आप चेंज इन एस और चेंज इन वाई निकाल सकते हो। चेंज इन वाई कैसे निकलेगा, पहले निकालते हैं चेंज इन वाई। चेंज इन वाई कैसे निकल सकता है, इसको नीचे से माइनस करते जाइए, तो ये हो गया 50, ये हो गया फिर 50, ये हो गया 50, ये हो गया 50 और पहला वाला डैश, क्योंकि एमपीसी निकालते समय या एमपीएस निकालते समय या एपीसी निकालते समय या एपीएस निकालते समय पहली वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, पहली वैल्यू डैश लिखना, जीरो मत लिखना। पहली वैल्यू में कहीं पे भी जीरो नहीं लिखना है, जीरो मतलब कोई वैल्यू हो गई और पहले लाइन पर कोई भी वैल्यू नहीं आती, इसलिए डैश लिखेंगे। एग्जाम में इतनी भी चेकिंग हो जाती है कभी कभी। आगे चलते हैं, डैश लिख लिया। अब आपको निकालना है चेंज इन एस। अगेन ये काम, नीचे से इन सबको माइनस करते जाइए, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहां से क्या निकल जाएगा आपका एमपीएस, तो बाजू में क्या निकाल लेना, एमपीसी। एमपीएस निकालते, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा 0.10। ठीक है, ये अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा मेरा 0.20, ये आ जाएगा फिर से 0.10 और ये आ जाएगा 0.60, 0.60। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आपके पास एमपीएस आ गया तो क्यों निकालूं मैं बाकी, इसका फॉर्मूला यूज करो ना, 1 माइनस एमपीएस, बात खत्म। अब निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.90, ये आ जाएगा 0.80, ये भी आ जाएगा 0.90 और ये आ जाएगा 0.40। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एपीएस निकालने बोल रहा है। अगेन अब अपन एपीएस निकालेंगे, एपीएस निकाल लेते हैं और बाकी एपीसी को कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, गुड, 1 माइनस एपीएस से। एपीएस निकालते हैं पहले, एपीएस दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, सेविंग अपॉन इनकम कर देंगे, तो सेविंग अपॉन इनकम करते जाते हैं। तो पहला तो डैश हो गया, ये आ रहा है 5/250, 5/250, ये आ गया 0.02। दूसरी वैल्यू है 0.02। अब इसके बाद 15/300, 15/300 ये आ गया 0.05। फिर 20/350, 20/350 ये आ गया 0.05। ठीक है, 0.05, 20/350, हाँ ठीक है। फिर 50/400 ये आ गया 0.125। अब एपीसी निकालने के लिए आपको एपीएस को 1 में से माइनस करना है, तो ये आ गया 0.98, ये आ गया 0.95, ये आ गया 0.95 और ये आ गया 0.87। अगर आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर सही है कि नहीं, तो एक काम करो, यहां पर इनकम में से इसको माइनस करो, 350 में से 20 को, तो कितना आ जाएगा, 330। 330 क्या आएगा दोस्तों, देखो ध्यान से समझना, S इक्वल्स टू होता है y माइनस सी, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस S। तो 350, बस एक चेक कर लेते हैं, 350 माइनस 20 है तो 330 है, 330/350, अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 94 या 95 आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी दोस्तों, शांति छा गई थी काम पे। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है, एमपीएस दिया और एपीसी निकालने बोल रहा है। अच्छा देखो ध्यान से समझो, अगर आपको कंजम्पशन दे दिया है तो ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा अच्छा है एपीसी तो निकल जाएगा, ज्यादा अच्छा है एमपीएस मत निकालो। क्या निकालो, एमपीसी निकालो। 1 माइनस एमपीसी करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एमपीएस आ जाएगा। दिमाग नहीं लगाना, स्मार्ट काम करने का, स्मार्ट वर्क करने का टाइम कम लगेगा। इनकम, अब इनकम लिखते हैं, अब इनकम लिखते हैं, ठीक है चलो। इनकम
इनकम के कॉलम कहां से शुरू हो रहे हैं? 0, 50, 100, 0, 50, 100, 150। और कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन का कॉलम है 15, 50, सॉरी 15 कितना अच्छे से लिखे हुआ, हाँ, और 85 और 120। अब अपने को निकालना है क्या? एमपीएस निकालने बोल रहे हैं। हम नहीं निकालेंगे एमपीएस, हम निकालेंगे एमपीसी। एमपीसी निकालने के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला याद करते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोलो, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई पहले निकालते हैं, फिर चेंज इन सी निकालते हैं। चेंज इन वाई निकालना है, इसको नीचे से माइनस करते जाओ। तो ये हो गया 50, ये हो गया 50 और ये हो गया 50, पहला वाला डैश लिख देने का। चेंज इन सी निकालो, 120 माइनस 85, 35, 85 माइनस 50, 35, और ये भी कितना आ जाएगा? 35। अब आपका एमपीसी आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका? एमपीसी 35 अपॉन 50, 0.70। ये तीनों ही लेवल पर 0.70 आ रहा है, लेकिन अपने को एमपीसी पूछा ही नहीं है। अपने को तो क्या पूछा है? एमपीएस। और मैंने अभी चिल्ला के बताया, अगर आपको एमपीएस नहीं निकालना आता तो 1 माइनस एमपीसी कर दो। तो 1 माइनस एमपीसी कर देंगे तो 0.30, 0.30 और 0.30। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, एपीसी। तो एक काम करते हैं, एपीसी का फॉर्मूला याद करते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों सी बाय वाई। सी बाय वाई ये सी है, तो ये हो गया डैश 50 अपॉन 50। 50 अपॉन 50 बहुत टफ है, मैं कैलकुलेटर से यूज करूंगा। 50 अपॉन 50 1 आ गया दोस्तों। 50 अपॉन 50 के बाद ना एपीसी में 100 नहीं है ना, इंटू 100 मत कर देना, नहीं तो एपीसी 100 आ जाएगा। क्या वहां पे आप लोग ना इतना स्ट्रेस और इतने प्रेशर में रहते हैं कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरे एडीएस में कहीं पे भी 100 से मल्टीप्लीकेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? पूरे एडीएस में मतलब पहले वाले चैप्टर में कहीं पे भी 100 से मल्टीप्लीकेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन मतलब फॉर्मूले में कहीं नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब दूसरा निकालते हैं अपन लोग 85 अपॉन 100, बहुत टफ हो गया, 0.85, और 120 अपॉन 150 ये आ गया 0.80। ये निकल गया अपना क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8। अब अपन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ना ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, ठीक है? थोड़ा स्लो जाएंगे, इसमें बहुत सारा काम करना है। इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इनकम दिया है, एमपीसी दिया है, सेविंग दिया है और एपीसी दिया है। ध्यान देना, ये जो सेविंग दिया है ना, ये जो सेविंग दिया है, ध्यान देना, तो थोड़ा ट्रिकी है ये, ठीक है? ऑल इंडिया 2009 में आया था, मेरे को लगता है तो उस समय तो ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो जाता, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आपको सेविंग दिया है ना ध्यान से, और आपको एमपीसी दिया है, इनके बीच एक थोड़ा सा कनेक्शन है, रिलेशनशिप नहीं कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ध्यान से समझो। अपन एमपीसी की सहायता से चेंज इन सी और चेंज इन सी की सहायता से कंजम्पशन निकाल सकते हैं। द मोमेंट वी विल गेट दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एडिशनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपन फिर टोटल सेविंग निकाल सकते। मैं आपको बताता हूं, स्ट्रेस नहीं लेने का। चलो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथ लिखो। इनकम कितना दिया है? देखो इनकम कितना दिया है, 0 से लेकर 300, 0 से लेकर 300। फिर क्या दिया है? एमपीसी दिया है। क्या दिया है? एमपीसी। अब ध्यान से समझो, एमपीसी को बाद में लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं सेविंग। सेविंग कितना दिया है? 30 माइनस 30, ठीक है? एमपीसी कितना दिया है? 0.75, 0.75, 0.75। ध्यान देना ना, बहुत ध्यान देना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एमपीसी की सहायता से पहले तो आपको निकालना चाहिए चेंज इन कंजम्पशन। सर एमपीसी की सहायता से चेंज इन कंजम्पशन कैसे? याद करो, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ठीक है? आपको एमपीसी पता है 0.75, आपको चेंज इन इनकम पता है, कितना है चेंज इन इनकम? चेंज इन इनकम हर बार कितना है? 100। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? चेंज इन सी कितना आ जाएगा? 75। 75 लिख देते हैं, 75, 75, 75 डैश। द मोमेंट मैंने बोला था चेंज इन सी आपके पास आ गया, अब आप क्या कर सकते हो? कंजम्पशन निकाल सकते हो। कैसे? ध्यान दो, क्या कोई सोच पा रहा है कि कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट में आसानी से निकाल सकता हूं? कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब कंजम्पशन पॉजिटिव होता है, जब इनकम क्या होती है? 0। लेकिन एक बात जबरदस्त चीज दे दी है,
सेविंग जीरो लेवल ऑफ इनकम, इनकम पर दे दिया है। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से ना। जितना स्टार्टिंग पॉइंट कंजम्पशन का होता है पॉजिटिव वैल्यू में, उतना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेविंग का वाई एक्सिस पर। जितना कंजम्पशन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पर पॉजिटिव होता है, उतना ही सेविंग कर्व का वाई एक्सिस पर स्टार्टिंग पॉइंट माइनस से होता है। तो आपको नहीं लगता जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जितनी सेविंग दी है, उतना ही प्लस कंजम्पशन भी हो जाएगा? ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों, इस चीज को अपन ने बहुत बार डिस्कस किया है। तो 30 आ गया। अब अपने पास चेंज इन सी है और सी है, तो एक काम करो, ध्यान से सुनना। चेंज इन कैसा सी कैसे निकला होगा? कंजम्पशन को नीचे से माइनस करके, अब इनको ऊपर से प्लस करते जाओ। 105, 180 और 255 आई गेस। अपना सी आ गया। अब बहुत इजी काम हो गया। द मोमेंट आपको सी मिल गया, अब आप काम करो, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करो, तो आपको क्या आ जाएगा? सेविंग आ जाएगा। ये कर लेते हैं, तो ये आ गया 5, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा -5 आएगा क्या? हाँ, -5 आएगा। और फिर अपन माइनस कर लेंगे 45। ठीक है, सेविंग अगर आपका आ गया है, तो अब एक काम करो, क्या पूछा है क्वेश्चन में? चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अपने को एपीसी पूछा है ना, कंजम्पशन को डिवाइड करो इनकम से, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? C/Y। तो 30 तो नहीं आ जाएगा पहला। अब दूसरा 105 अपॉन 105, 1.05। दूसरा 180 अपॉन 200, 0.90। और लास्ट है 255 अपॉन 255 अपॉन 300, ये आ गया 0.85। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं प्रोसेस याद दिलाता हूं। अगर आपको सेविंग दी है और सेविंग निकालनी है, तो आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का यूज करके पहले चेंज इन सी लेके आना और फिर उससे कंजम्पशन निकालना, और कंजम्पशन को में सेविंग को ऐड करते जाओगे पहले पॉइंट से, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें सेविंग वगैरह सब दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या पूछा है, देखो जानबूझ के सेविंग दिया है और एमपीसी और एपीसी निकालने पड़े। बहुत इजी क्वेश्चन, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले काम करो, इनकम लिख लेते हैं और सेविंग लिख लेते हैं। आपको पता है ना, इनकम और सेविंग से आप क्या निकाल सकते हो? कंजम्पशन निकाल सकते हो, और फिर आसानी से आप क्या निकाल सकते हो? एपीसी। फिर आप चेंज इन सी निकालो और चेंज इन वाई निकालोगे, तो आपके पास क्या जाएगा? एमपीसी आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। इनकम कितना है दोस्तों? 0, 50, 100, 150, 200। ठीक है। सेविंग कितना है? -20, -10, 0, 30, 60। अब कंजम्पशन कैसे आएगा? कंजम्पशन का फॉर्मूला देखो, ध्यान दो। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस सी। तो कंजम्पशन का क्या हो जाएगा? y माइनस एस। y माइनस एस, ये हो जाएगा +20। ये हो जाएगा y माइनस एस, तो हो जाएगा 60। ये 100, ये y माइनस एस, सॉरी y माइनस एस, तो 150 माइनस 30, 120, और 200 माइनस 60, 140। ये आ गया आपका दोस्तों, क्या आ गया? ये आ गया आपका कंजम्पशन। अब एपीसी निकालना है। क्या निकालना है? एपीसी निकालना है। एपीसी का फॉर्मूला याद करो, C/Y। अच्छा, एपीसी, एपीसी ही पूछा है ना? हाँ, एपीसी पूछा है। तो पहला तो नहीं आएगा, 60 अपॉन 50, 60 अपॉन 50, ये आ रहा है आपका 1.2, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है शायद तक ये कितना आ रहा है? 0.80, और फिर 1 शायद 70% आएगा, दैट इज 0.70। आप चेंज इन सी और चेंज इन वाई। चेंज इन सी कहां से आने वाला है? कंजम्पशन को नीचे से माइनस करते जाइए। चेंज इन वाई कहां से आएगा? इनकम को नीचे से माइनस करते जाइए। पहले इनकम निकालो, 50 का ही चेंजेस है, 50, 50, 50 और 50। अब चेंज इन सी कैसे निकालेंगे? इसको नीचे से माइनस करते जाइए, 20, 20, 40, 40 डैश। अब अपन एमपीसी निकालते हैं। 40 अपॉन 50, दैट इज 0.80, 0.80, 20 अपॉन 50,
0.40 और 0.40। यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 10। चालू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से समझना, अपने को इनकम दिया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, एमपीएस दिया और एपीएस दिया है। ठीक है, एपीएस के बाद हम लोगों को एक चीज देखनी पड़ रही है कि यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गायब है, बैलेंसिंग फिगर है, वहां पर नहीं हुआ है। अब लेकिन एक चीज क्लियर करो, 200 लेवल ऑफ इनकम पर एपीएस 0 दिया है। अब जिस लेवल ऑफ इनकम पर एपीएस 0 दिया है, इसका मतलब वो कंजम्पशन इक्वल्स टू वाई होगा। अगर इस लेवल ऑफ इनकम पर इनकम 200 दी है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा दोस्तों? 200। ये कैसे पता चला सर? इसको बीपी बोलते हैं, क्योंकि बीपी लेवल पर ही एपीएस क्या हो जाता है दोस्तों? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब आगे चलते हैं, एक चीज ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एपीएस अपने को निकल गया 0, तो एपीसी निकल गया अपना 1, दैट इज 200 अपॉन 200। तो अपने को जब y 200 है, उस लेवल पर कंजम्पशन निकल गया 200, तो मैं लिख देता हूं 200। अपना कंजम्पशन का कॉलम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अपना कंजम्पशन का कॉलम कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली अब एक काम करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं इनकम का, फिर बनाते हैं अपन कंजम्पशन का, जो कि कंजम्पशन अपन 200 निकाल चुके। फिर क्या निकालने बोल रहा है? एमपीएस ना, तो ठीक है, एमपीएस से पहले अपन निकाल लेंगे एमपीसी। एमपीसी निकालने के लिए अपने को चेंज इन सी और चेंज इन वाई चाहिए, वो निकल जाएगा। फिर अपने को क्या निकालना है? एपीएस। अपन उसके लिए एपीसी निकालेंगे। कोई टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना है। चलो सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम कितनी दी है? 0, 100, 200। ठीक है, और डैश डैश। कंजम्पशन कितना दिया है? कंजम्पशन पूरा दे दिया है, 80, 140, 200, 240 और 260। एमपीएस कितना दिया? एमपीएस दिया है दूसरे वाले में 0.40, फिर दिया है डैश डैश 0.80। अब एमपीएस दे दिया है तो एमपीसी निकाल सकते हैं अपन लोग। एमपीएस निकाल सकते हैं 0.20 और 0.60। ठीक है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, ये अपने को निकालना है, ये अपने को निकालना है, ये अपने को निकालना है। मैं इसको अलग कलर से लिखूंगा। अब एपीएस में क्या दिया है? अपने को दिया है 0, यहां पे हो गया एपीसी 1, ये हो गया 0.20, ये हो गया 0.35, तो ये हो जाएगा 0.80, ये हो जाएगा 0.65। अब अपन दूसरे कलर से काम चालू करते हैं। अब सबसे पहले कंजम्पशन और इनकम अगर दिया है अपने को, तो एक काम करो, सेविंग निकाल लो। ठीक है, सेविंग निकाल लो या एपीसी निकाल लो। एपीसी पहले में कितना दिया? डैश आ जाएगा, दूसरे लेवल पर अपना आ जाएगा 1.4, और अगर 1.4 आ गया तो एपीएस कितना आ जाएगा? 0.40, वो भी माइनस में। तो अपना एपीएस की वैल्यूज कंप्लीट हो गई, एपीसी की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब अपने को चाहिए इनकम निकालना है। इनकम सिर्फ 2 जगह की निकालना है अपने को, सिर्फ 2 जगह की, एक इसकी निकालनी है, एक इसकी निकालनी है। ध्यान से समझो, कंजम्पशन मुझे दिया है तो एक काम करते हैं, चेंज इन सी निकालते हैं। चेंज इन सी कितना आएगा? देखो 20, 40, 60, 60 डैश। अब ध्यान से समझो ना, बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। यहां पर एमपीसी दे दिया है अपने को, यहां पर एमपीसी दिया है। कितना दिया एमपीसी? देख लो 0.20 एमपीसी, सॉरी हाँ एमपीसी दिया है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीसी कितना दिया है? 0.20। चेंज इन वाई अपने को नहीं पता, लेकिन चेंज इन सी पता है। कितना है चेंज इन सी? 20। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो यह जाएगा 20 अपॉन 0.20, ये आ रहा है अपना 100 शायद तक, ये आ गया अपना 100। ठीक है, तो चेंज इन वाई आया दोस्तों। कितना आया है? चेंज इन वाई आया है, लेकिन अपने को इस लेवल ऑफ इनकम पर चाहिए। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, एक और तरीका बताता हूं। ये तो चेंज इन वाई आया, अपने को तो डायरेक्ट क्या निकालना है सर? वाई निकालना है। एक और तरीका जबरदस्त वाला, अपने को एपीसी दे दिया है, दोनों वैल्यू पर एपीसी दे दिया है, तो एक काम करो, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय वाई। अपने को एपीसी पता है 0.80, अपने को उस लेवल पर वाई पता है क्या? नहीं पता सर।
लेकिन उस लेवल पर कंजम्पशन पता है। तो अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आ जाएगा 240 अपॉन 0.80, दैट इज आ गया 300। ओके, ये ज्यादा अच्छा तरीका हुआ सर 300 क्या निकालने का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने का और इनकम निकालने का ज्यादा अच्छा तरीका हुआ। अब दूसरा 0.65 दिया है, एपीसी कितना दिया है 0.65, यहां पर y निकालना है, कंजम्पशन कितना दिया है 260। अब अगर मैं इंटरचेंज कर दूं 260 अपॉन 0.65 तो अपना आ जाएगा 265 अपॉन 65, ये आ जाएगा 400। अपना क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या क्या दिया है, टेंशन नहीं लेने का। चल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एपीसी गायब है पूरा और एमपीसी पूरा गायब है, लेकिन सेविंग अपने को दे दी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अपन एक काम करते हैं, इसको बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते। इनकम दिया है और सेविंग दिया है। अगर आपको इनकम दे दिया और सेविंग दे दिया है तो चुपचाप कंजम्पशन निकाल लो। कंजम्पशन कैसे निकलेगा, y माइनस एस करके, जब जैसे ही कंजम्पशन आ गया तो एपीसी निकाल लो। और एमपीसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले दो चीजें जाननी पड़ेगी, चेंज इन सी और चेंज इन वाई। तो सबसे पहला काम होगा दोस्तों, अपना वैल्यूज लिख लेते हैं, 0, 50, 100, 150 और 200। ठीक है, -40, -40, -20, 0, सॉरी 30 है ना, 30 और 50 ये है। अब अपने को कंजम्पशन निकालना है, y माइनस एस करो, y माइनस एस करो तो 40, y माइनस एस करो तो 40 आ गया, 50 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 150। अब ध्यान देना, अब ध्यान दो, अपने को सबसे पहले एपीसी निकाल लेना चाहिए। एपीसी निकाल लेते हैं, 40 अपॉन 0, 40 अपॉन 0 यह आ जाएगा डैश, ठीक है, 40 अपॉन 0 या इंफिनिटी भी बोल सकते हैं अपन, इंफिनिटी लिख सकते हैं। 70 अपॉन 50 दैट वुड बी 1.40, 100 अपॉन 100 1, 120 अपॉन 150 0.80 और 150 अपॉन 200 दैट इज 0.75। अब अपने को क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है। एमपीसी निकालने के लिए चेंज इन, अपने को क्या चाहिए, चेंज इन वाई और चेंज इन सी चाहिए। तो चेंज इन वाई ये तो यहां से आ सकता है दोस्तों, तो चेंज इन वाई जाएगा 50, 50, 50 और 50। अब अपने को क्या चाहिए, चेंज इन सी चाहिए, नीचे से माइनस करते जाओ, 20, 30, 20, 20 डैश। अब अपन निकालते हैं 20 अपॉन 50 0.40, 20 अपॉन 50 0.40, 30 अपॉन 50 0.60। चेंज इन सी 20 आ रहा है, ये एक सेकेंड, 150 माइनस 20, 150 माइनस 20 यहाँ पे 30 आएगा और ये आएगा 20, यहाँ पे आएगा 30, 30, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती अपन उसको ठीक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चल अब अपना आ गया 30 अपॉन 50 वो होगा 0.60, 0.60, 20 अपॉन 50 0.40 और 30 अपॉन 50 0.60। ये अपना हुआ दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 13 नंबर क्वेश्चन ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, अगेन बहुत ज्यादा वर्क नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, वो ध्यान देंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13 में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, सेविंग दिया है, इनकम निकालने बोल रहा है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, y इक्वल्स टू होता है c प्लस एस। तो एक काम करते हैं, अपन इनकम का कॉलम पहले बनाते हैं और इधर लिख लेते हैं कंजम्पशन और सेविंग। इनकम कितना है, इनकम तो निकालना है, इनकम पहले लेवल पर है 150 और कंजम्पशन और सेविंग कितना है 100 और 50, ठीक है।
अब आगे कंजम्पशन कितना दिया है 175, फिर दिया है 250, फिर दिया है 325, और सेविंग कितना दिया है 50, 75, 100 और 125। दोनों को जोड़ना बस है, दोनों को जोड़ना बस है। ये आ जाएगा 350, ये आ जाएगा 450 और ये आ जाएगा 250। अपनी इनकम आ गई, अपनी इनकम चली गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने बोल रहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए चेंज इन वाई, चेंज इन सी और एमपीसी का फॉर्मूला। एमपीसी का फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। चलो चेंज इन सी कैसे आएगा, नीचे से माइनस करते आओ, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 और ये भी हो जाएगा 75, और इनकम कितनी है 100, 100 हो जाएगी। तो अपना एमपीसी आ गया दोस्तों 0.75, 0.75 और 0.75। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 14th क्वेश्चन देखते हैं। If national income is 50 crore and saving is 5 crore, find out average propensity to consume। भैया Y दिया है 50, सेविंग दिया है 5, तो C आ जाएगा 45, और एपीसी निकालने के लिए अपने को C अपॉन Y चाहिए, दैट इज 45, 90% आएगा 45 अपॉन 50, 90%, 45 अपॉन 50 दैट वुड बी 90% या 0.90। फिर क्या बोल रहा है, when income rises to 60 crore and saving to 9 crore, what will be the average propensity to consume and the marginal propensity to save। when income rises to 60 crore, ठीक है, तो इनकम जो बढ़ी वो चेंज इन वाई को क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो 50 से कितनी हो गई दोस्तों 60, तो चेंज कितना आया 10 आया। राइजेस बाय नहीं लिखा है, राइजेस टू लिखा है, तो उतनी हो गई, मतलब कितना चेंज हो गया 10 करोड़ का। फिर आगे क्या लिखा है, एंड सेविंग टू 9 करोड़, तो सेविंग जो है उसमें भी चेंजेस आ गया। सेविंग पहले 5 था, वहां से वो 9 हो गए, सेविंग 5 से कितना हो गया 9 हो गया। अब आगे चलते हैं, तो इनमें चेंजेस कितना आ गया 4। अब क्या निकालने बोल रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ध्यान से समझो, यहां दो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बोल रहा है एमपीएस निकाल के बताओ और एपीसी निकाल के बताओ। एपीसी निकालने के लिए एक काम करते हैं, इस लेवल पर एपीएस निकाल लेते हैं। एपीएस कितना दिया है अभी देखो, बढ़ के एस कितना हो गया 9 हो गया और 60 हो गया, ये तो एपीएस आ गया 9/60, 0.15 ये एपीएस है, तो एपीसी कितना आ जाएगा 0.85 एपीसी। अब एमपीएस निकालने बोल रहा है, एमपीएस तो बहुत इजी है, चेंज इन एस को चेंज इन वाई से डिवाइड कर दो, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। चेंज इन एस कितना है 4, चेंज इन वाई कितना है 10, तो आपका आ गया 0.40। आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है दोस्तों 14th। चलो अब आते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस में। चल आगे चलते, using the consumption function C equals to C bar plus B into Y, calculate saving at income of 2000 crore if autonomous consumption is 150 crore and 40% of additional income। भैया मैंने ये बहुत बार आपको समझाया है क्लास में कि अगर ये लिखा हो 40% of additional income is consumed, इसका मतलब होता है ये बात करता है एमपीसी की। किसकी बात करता है, एमपीसी की, ध्यान देना। आगे चलते हैं, तो कंजम्पशन का इक्वेशन दिया, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। कंजम्पशन का इक्वेशन दिया है सी बार प्लस बी इंटू वाई, अपने को पूछ क्या रहा है, सेविंग पूछ रहा है, तो सेविंग का इक्वेशन चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। सेविंग का इक्वेशन एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझो। यहां लगाओ माइनस, थोड़ा दूर में लगाओ प्लस, ब्रैकेट चालू करके 1 माइनस करो, ब्रैकेट थोड़ा दूर, फिर से एक बार एस इक्वल्स टू में माइनस थोड़ा दूर करके प्लस, ब्रैकेट चालू 1 माइनस थोड़ा दूर करके ब्रैकेट बंद वाई। बस अब जो वैल्यूज है ना वो पुट कर दो। कंजम्पशन, ऑटोनमस कंजम्पशन कितना दिया है 150 करोड़ और 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, मतलब ये क्या दे दिया है 0.40, ये दे दिया आपको।
अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो 150, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो 0.40। देखो सेविंग का आपका आ गया -150 प्लस 0.60y। अब अपने को बोल रहा है प्लीज निकाल के दिखाइए कैलकुलेट सेविंग एट द इनकम ऑफ 2000 करोड़। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इनकम दे दो, हम बिल्कुल निकाल लेंगे। 0.60 इनकम कितना दे दिया बोल रहा है 2000 करोड़। ये लो भैया 2000 करोड़। $1200 करोड़ में 1050। चलो अब क्या दिया है 16 क्या बोल रहा है, 16 क्या बोल रहा है देखो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 16th क्वेश्चन। द सेविंग फंक्शन इज गिवन एज s इक्वल्स टू 120 प्लस 0.4y। डिटरमाइन द कंजम्पशन फंक्शन। मस्त ट्रिक बताता हूं दोस्तों। सेविंग फंक्शन आपको दिया हुआ है s इक्वल्स टू -120 प्लस 0.4y। एक चीज क्लियर कर लो कि ये क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रख लो, ये होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन और ये होता है एमपीएस। कैसे पता चला सर? सेविंग के दो पार्ट होंगे, एक ऐसा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा जो जीरो लेवल पर, जब इनकम जीरो थी वहां से नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू, वाई एक्सिस से शुरू हुआ होगा, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। प्लस और ये जो 0.40 है ये एमपीएस है। अब अपने को क्या निकाले बोल रहा है, डिटरमाइन द कंजम्पशन फंक्शन। ध्यान दो 120 प्लस हो जाएगा क्योंकि जहां कंजम्पशन वाई एक्सिस से पॉजिटिव से स्टार्ट होता है वहीं सेविंग वाई एक्सिस से नेगेटिव में स्टार्ट होता है। एक चीज क्लियर कर लो, द मोमेंट आपको पता चल गया 120 माइनस में है तो कंजम्पशन प्लस 120 हो जाएगा। ये दोनों ही ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब एमपीएस पता चल गया 0.40 तो एमपीसी कितना हो जाएगा 0.60। आगे चले। अब दूसरा क्या बोल रहा है, कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़। कंजम्पशन फंक्शन आपको तो पता चल गया 120 प्लस 0.60y। ये जो y है ना इस पे रख दो 600 करोड़। और इसको कर दो सॉल्व। 120 प्लस 360 इक्वल्स टू 480। ठीक है। अब आपको क्या निकालने बोल रहा है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ऐसी इनकम निकालने बोल रहा है जब वो बीपी पर हो, और बीपी पर इनकम या तो c इक्वल्स टू वाई के थ्रू निकाली जा सकती है या s इक्वल्स टू 0 से। आप दोनों से निकाल सकते हो, आप c इक्वल्स टू वाई से भी निकाल सकते हो। c का फॉर्मूला आपको पता है, मतलब इक्वेशन पता है 120 प्लस 0.60 y इक्वल्स टू y। ठीक है। जो y वाली जो वेरिएबल है उसको उधर भेज दो। तो ये बचा उस तरफ 0.40y, 40 को इस तरफ लेके आओ 120 अपॉन 0.40y, तो ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है दोस्तों, अब अपन डिस्कस करते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे दोस्तों। ठीक है। 17 क्वेश्चन, C इक्वल्स टू दे दिया है 200 प्लस 0.8y। मैंने क्या बोला है आपको, जब भी एक इक्वेशन मिल जाता है उसका दूसरा इक्वेशन फट से निकाला करो, भले ही पूछा है नहीं पूछा है। तो दूसरा इक्वेशन उसका सेविंग इक्वेशन कैसा हो जाएगा, माइनस लगा दो, इसको 1 में से माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका सेविंग का इक्वेशन -200 प्लस 0.20y। ये आपका सेविंग का इक्वेशन आ गया। इवेंचुअली पहला जो आपको तीसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है सेविंग इक्वेशन निकाल के दिखाओ। हमने निकाल दिया, ये बन गया थर्ड क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। क्योंकि ये सी का इक्वेशन है तो ये एमपीसी हो जाएगा, क्योंकि ये एस का इक्वेशन है तो ये एमपीएस हो जाएगा। तो एमपीएस हो रहा है 0.20 और एमपीसी हो रहा है 0.80। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन डिस्कस करते हैं
अब अपन डिस्कस करते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, देखो कंजम्पशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो अगर C का जो इक्वेशन है, अगर ये C जो बार है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन को शो कर रहा है और C बार की इक्वल कितनी है, 200 है ना, तो यही अपना C बार हो जाएगा। दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना हो गया, 200। तो अपना सेकंड निकल गया, फर्स्ट निकल गया, थर्ड निकल गया। कैलकुलेट कंजम्पशन एट अ इनकम लेवल ऑफ 3000 करोड़ एंड 5000 करोड़। तो अपने को इस टाइम पर अपने को क्या काम आने वाला है, ये कंजम्पशन का इक्वेशन काम आने वाला है। दोनों जगह एक काम करो, 200 प्लस 0.8 वाई कितना दे दिया, कितना बोल रहा है, 3000 करोड़ पर, और दूसरा क्या बोल रहा है, 5000 करोड़ पर। वैल्यूज सिर्फ चेंज किस में होगी, इनकम की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सेम रहेगा। तो C इक्वल्स टू 200 प्लस ये हो जाएगा 2400 और C इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8 ये 4000। अब इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 4200, दैट इज 4200, और इसको प्लस करोगे तो हो जाएगा 2600। लास्ट क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। जब भी आपको ब्रेक इवन लेवल बोले तो एक चीज ध्यान रखना, ब्रेक इवन लेवल मतलब, फिर से मैं बता रहा हूं, दो चीजें होती है, या तो C इक्वल्स टू वाई होता है दोस्तों, या S इक्वल्स टू 0 होता है। अब अपने को C का इक्वेशन पता है तो पुट कर दो C का इक्वेशन, 200 प्लस 0.8 वाई इक्वल्स टू वाई, 0.8 वाई को उधर ले जाओ तो इधर बचा 200 वाई माइनस 0.8 वाई, ये हो गया 0.2 वाई। अब 200 को 0.20 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 1000। यहां पर खत्म होता है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 17। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो, इफ MPC इज 4 टाइम्स MPS and consumption at zero level of income is 70 करोड़, derive the consumption function। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं कंजम्पशन फंक्शन लिखता हूं। कंजम्पशन फंक्शन होता है C बार प्लस B इंटू वाई। यहां पर जो C बार होता है वो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और जो B होता है वो होता है MPC। Y तो आपको पता ही है, वो होता है इनकम। अब इफ MPC इज 4 टाइम्स ऑफ MPS, तो जो MPC है वो 4 टाइम्स ऑफ MPS है। MPS मान के चलो X लेते हैं तो MPC कितना हो गया, 4X। ठीक है, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू होता है 1। अगर MPC 4X है और MPS X है तो आपको नहीं लगता ये 5x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/5, दैट वुड बी 0.20। अब अगर आपको x पता चल गया और x यहां पे कौन है, आपको पता चला है दोस्तों MPS पता चला है। अगर आपको MPS पता चल गया तो आपको क्या पता चल गया, MPC पता चल गया 0.80। अब क्या निकालने बोल रहा है, डिराइव द कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 70 करोड़। इफ MPC is 4 टाइम MPS एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 70 करोड़। ये जो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम है ना, ये बात कर रहा है ऑटोनोमस की। जब Y 0 रहता है और तब भी अगर आप खर्चा करते रहते हो तो उस खर्चे को अपन ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो अपने को ऑटोनोमस कंजम्पशन मिल गया, अपने को MPC मिल गया, बस अपने को इसको पुट करना है। तो कंजम्पशन बनेगा इक्वेशन C बार प्लस B इंटू वाई, दैट इज C बार हो गया 70 करोड़ और B हो गया 0.8 वाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन द वाई एक्सिस। ये जो कंजम्पशन कर्व है
वो y एक्सिस को 60 करोड़ पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज सी बार दे दिया, और सी बार किसको डिनोट करता है दोस्तों? ऑटोनोमस कंजम्पशन को। अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन आपका दे दिया है 60 करोड़, इसका मतलब सी बार दे दिया। On the y-axis, if MPC and MPS can be expressed as a 1:3, अब अपने को MPC और MPS को कैसे दे दिया है, किस फॉर्म में दे दिया है? रेशियो के फॉर्म में 1:3। तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.75 और ये आ जाएगा 0.25। अब आगे, देन डिराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, सेविंग फंक्शन की कंजम्पशन फंक्शन निकाल लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है देख लो एक बार। ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई होता है। सी बार कितना है ये देखो, 60 करोड़ दिया है, प्लस बी कितना है, बी अभी निकाले 0.25, कितना आ गया 0.25 वाई। अपने को सेविंग इक्वेशन भी निकालने बोला है दोस्तों। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, फिर से मैं बता रहा हूं। पहले लिख लो यहां पे माइनस, दूर में कर दो प्लस, फिर ब्रैकेट चालू करो, 1 माइनस थोड़ा दूर और y लिख दो। अब इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो, तो ये हो गया 60, ये हो गया 0.25। कर लो इसको सॉल्व। s इक्वल्स टू -60 प्लस 0.75 y। अब क्या पूछ रहा है? ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज 0। सेविंग 0 कब होता है? सेविंग 0 होता है सर बीपी पर। बीपी पर आपको इनकम निकालने बोल रहे हैं। सेविंग इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन यूज करो, -60 प्लस 0.75y इक्वल्स टू 0। अब ये 60 को उधर ले जाओ तो 0.75y इक्वल्स टू प्लस 60, y इक्वल्स टू 60/0.75y, y इक्वल्स टू, अब अपन करते हैं 60/0.75, वो आता है अपना 80 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब चालू करते हैं अपन 19th हो गया, 20th क्वेश्चन। ठीक है, 20th क्वेश्चन चालू करते हैं। तो हाँ, 20th क्वेश्चन, the break-even point for an economy occurs at the income level of 500 crore. If marginal propensity to consume is 0.60, determine the autonomous consumption saving function level of income when saving is 600 crore. ठीक है, break-even point for an economy occurs at किस लेवल पर दोस्तों? इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। सबसे पहली बात, बीपी पर 6 इक्वल्स टू वाई, यहां पर वाई दे दिया है कितना? 500 करोड़। कब? बीपी पर। अब देखो, अगर बीपी पर C इक्वल्स टू वाई होता है और y आपको दे दिया है, इसका मतलब कंजम्पशन भी आपको पता चल गया कितना? 500 करोड़। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.60, डिटरमाइन ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब एक काम करते हैं, C इक्वल्स टू C बार प्लस B इंटू वाई। अब C अपने को पता चल गया 500 करोड़, C बार अपने को निकालना है, B अपने को बोल रहा है 0.60 और Y तो पहले से पता है क्योंकि BP पर निकालने बोल रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अपन एक काम करते हैं, 500 प्लस C बार प्लस 0. ये हो गया 300 करोड़। अगर ये जाएगा तो C बार इक्वल्स टू निकलेगा 200 करोड़। तो एक ये निकल गया, एक ये। अब आगे बोल रहा है सेविंग फंक्शन निकालने बोल रहा है। सेविंग फंक्शन निकाल लेते हैं। सेविंग फंक्शन के लिए आपको कंजम्पशन फंक्शन चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन में ऑटोनोमस कंजम्पशन अभी निकला 200 प्लस 0.60y। अब सेविंग फंक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बोला है? माइनस थोड़ा दूर प्लस ब्रैकेट ऑन 1 माइनस थोड़ा दूर y, थोड़ा दूर 2 बार है। s इक्वल्स टू, इसके सामने लगा दो 200 प्लस इसको यहां रख दो 1 माइनस 0.60y। ये कितना आ गया दोस्तों? -200 प्लस 0.40y। सेविंग इक्वेशन आ गया। अब अपने को निकालने बोल रहा है लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज 600 करोड़। अब वो निकालने बोल रहा है कि आपको, वो बोल रहा है कि
सेविंग इज 600 करोड़, तो सेविंग का इक्वेशन अपने को यूज करना पड़ेगा, सेविंग का इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। सेविंग का इक्वेशन यूज करते हैं, चलो ठीक है। सेविंग का इक्वेशन आपको दिया है, अभी निकाला आपने, s इक्वल्स टू -200 प्लस 0.4y, और आपको बोल रहा है सेविंग दी है 600 करोड़, y निकाल के बताओ। निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 200 को इधर ले जाते हैं, ये 800 हो जाएगा। 0.4y, y इधर रहने देते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा 2000 आई गेस। ये आ गया अपना 2000 करोड़, ठीक है। 21 पे चलते हैं, चलो दोस्तों 21 क्वेश्चन। The consumption function of economy is given as C equals to 40 plus 0.7y. Calculate the saving at the income level of 2002 करोड़। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। हाँ, अपने को कंजम्पशन का इक्वेशन दे दिया है 40 प्लस 0.7y। अब कैलकुलेट द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 2200 करोड़। सबसे पहले सेविंग इक्वेशन निकालो, क्योंकि सेविंग निकालने बोल रहा है। क्या बोला था मैं? लगाओ माइनस, दूर में करो प्लस, ब्रैकेट खोलो, 1 माइनस करो, ब्रैकेट थोड़ा दूर, y। अब इसकी वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, तो ये गया 40 और ये हो गया 0.70। सॉल्व कर लो, -40 प्लस 0.30y। अब क्या बोल रहा है? इनकम हम दे दे रहे हैं, सेविंग निकाल के दिखाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। 0.30 इंटू कितना? 2200 करोड़। ये शायद 660 आएगा, 660 आएगा आई गेस, 660। अब s इक्वल्स टू होता है 620 करोड़। ये तो इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेट सेविंग। 22 पे चलते हैं। द सेविंग कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 करोड़ ऑन द नेगेटिव एक्सिस। अब इसको ध्यान से समझना, सेविंग कर्व नेगेटिव वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है कितने करोड़ पर? 40 करोड़ पर। ये जो दिया ना दोस्तों, ये -40 किसकी बात कर रहा है पता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन की। वो भी किस वैल्यू पे? नेगेटिव वैल्यू पे। कितना दोस्तों? -40। अब आगे आप ध्यान से समझना, इफ कंज्यूमर स्पेंड 60% ऑफ एडिशनल इनकम। जब भी बोर्ड्स में ये लाइन मिले, इफ कंज्यूमर स्पेंड, इफ कंज्यूमर सेव 60, 20, 30% ऑफ एडिशनल इनकम, ये जब भी आपको लाइन मिले ना दोस्तों, हर बार ध्यान रखना, ये या तो एमपीसी की बात कर रहा है या तो एमपीएस, और कोई दिमाग मत लगाना। सिर्फ क्या बात कर रहा है? एमपीसी एमपीएस। क्या लिखा है? इफ कंज्यूमर स्पेंड 60% ऑफ एडिशनल इनकम। अब यहां स्पेंड लिखा है तो ये एमपीसी दे दिया। देन डिटरमाइन सेविंग फंक्शन। ठीक है, अपने को ऑटोनोमस कंजम्पशन पता चल चुका है -40। अपने को पता चल गया एमपीसी है कितना? 60%। अब वो बोल रहा है प्लीज डिराइव करके बताइए सेविंग फंक्शन। तो पहले कंजम्पशन फंक्शन निकालते हैं, फिर सेविंग फंक्शन निकालेंगे। ठीक, पहले काम करो, दोनों निकाल लेते हैं एक साथ। अपने को सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव में। तो उसको मैं लिख लेता हूं -c बार प्लस 1 - b इंटू वाई। अब मेरे को इसका ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस में पता चल गया, -40 प्लस 1 - b पता करना था। और b क्या होता है? b होता है हमेशा दोस्तों एमपीसी होता है। क्या होता है? एमपीसी। तो यहां मैं लिख लेता हूं 0.6y। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बचेगा मेरा 0.4y। अब अपने को कंजम्पशन चाहिए। कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट और सेविंग का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम होता है, लेकिन ये माइनस में रहता है और ये किस में रहता है दोस्तों? प्लस में। b अपने को पता है 0.6y, तो अपना बन गया 40 प्लस 0.6y।
तो अपना दोनों का क्या बन गया, सेविंग हो गया और कंजम्पशन फंक्शन हो गया। अब वो बोल रहा है ब्रेक इवन लेवल पर प्लीज हमें निकाल के दिखाइए, क्या निकाल के दिखाइए, वो बोल रहे हैं ब्रेक इवन लेवल इनकम निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। चलो चालू करते हैं। जब भी आपके सामने बीपी के इनकम की बात करता है तो दिमाग लगाया करो सेविंग इक्वल्स टू 0 या सी इक्वल्स टू वाई की बात कर रहा है। अब अपने को ब्रेक इवन लेवल पर एस इक्वल्स टू 0 या सी इक्वल्स टू वाई चाहिए। अपने पास अभी हमने देखा कि हमारे पास दोनों का इक्वेशन पड़ा है, सी का भी इक्वेशन पड़ा है और एस का भी इक्वेशन पड़ा है। दोनों इक्वेशन से मैं आपको बना के दिखाता हूं। एस का इक्वेशन होता है -40 इस क्वेश्चन के हिसाब से, -40 और 0.40 वाई, और सी का इक्वेशन होगा +40 0.60 वाई। दोनों में अब ध्यान से समझो, फोकस करना, आपको यहां पर इक्वल्स टू वाई लेना और इक्वल्स टू 0 लेना है। तो कैसे करेंगे, -40 + 0.4 वाई इक्वल्स टू रख दो 0 और इधर रख दो 40 + 0.6 वाई इक्वल्स टू वाई। ठीक है, 40 को इधर ले गए तो ये हो गया 0.4 वाई इक्वल्स टू 40। ये अगर इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है इधर इसको ले जाओ, 40 को इधर रहने दो और 0.6 वाई को ले जाओ तो ये हो जाता है 0.6 वाई। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये y इक्वल्स टू 40.040 होता है और ये हो जाता है 40 इक्वल्स टू 0.40 वाई। अब घुमा फिरा के तो बात वहीं पे आ रही है कि आप यहीं पे तो पहुंच रहे हो 40/0.40, दैट इज आंसर दोनों का सेम ही आएगा, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 23, इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 81 करोड़, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये दोनों से अपना एपीसी निकल जाएगा। कैसे, एपीसी इक्वल्स टू क्या होता है, C/Y। सी कितना दिया है 81 और नेशनल इनकम दिया है 90 करोड़। अगर अपन इसकी बात करें 81/90 तो ये हो जाता है 0.90। लेकिन अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीसी निकल गया तो इसको 1 माइनस करोगे तो एपीएस आ जाएगा 0.10। आगे चलते हैं, व्हेन इनकम राइजेस 200 करोड़, इनकम कितनी थी 90 थी, कितनी हो गई 100 हो गई, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 81 से कितना हो गया 88 करोड़ हो गया। व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं चेंज इन वाई कितना है और चेंज इन सी कितना है। चेंज इन वाई 100 हो गया 90 से तो निकल गया 10, और चेंज इन सी हो गया 81 से तो निकल गया 7। तो मुझे दोनों के चेंजेस पता चल गए, किसके, चेंज इन सी भी पता चल गया और चेंज इन वाई भी पता चल गया। आपको पता है, ये मैं 23rd क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आपको पता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई एमपीसी होता है। और चेंज इन सी कितना दिया है, चेंज इन सी कितना दिया है देखो 7, और चेंज इन वाई कितना दिया है 10। तो आपका एमपीसी आ गया दोस्तों 0.70। और आपको पता है एमपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी। तो आपका एमपीसी तो अब भी आ गया, तो एमपीसी कितना निकल जाएगा 0.30। अब आगे चलते हैं, चल अगला क्वेश्चन 24th, द सेविंग फंक्शन इज गिवन एज 120 plus 0.5y. Draw a diagram showing saving corresponding to income level of 0, 200, 400, 600 and 800. The saving function कितना दे दिया है पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। सेविंग फंक्शन दिया है -120 plus 0.5y. अब ड्रॉ डायग्राम शोइंग सेविंग करस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल। अब सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना चाहिए कि सेविंग का कर्व स्टार्टिंग पॉइंट बना लेना चाहिए 120।
भैया देखो सेविंग कर्व का जो ये होता है ना, ये माइनस सी बार होता है, और माइनस सी बार मतलब 20 का स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी सेविंग का स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसकी बात कर रहा है। और ये कितने पे टच कर रहा है इसको, 120 पे। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, हर लेवल ऑफ इनकम पर आप लोगों को सेविंग निकालना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल एक लॉजिक बता रहा हूं, आपको 5 बार सेविंग निकालनी है। कितने बार सेविंग निकालनी है, 5 बार। हर बार ये y में आप लोगों को 0, फिर 200, फिर 400, फिर 600 और फिर 800, हर बार आपको सेविंग निकालते जानी है उस लेवल ऑफ इनकम पर। यहां पे आपको इनकम लिखनी है 0, फिर लिखनी है कितनी इनकम है 200, फिर 400, फिर 600 और फिर 800। ये जो सेविंग निकलेगी उसको इस ग्राफ में शो करते जाना, इस ग्राफ में क्या करते जाना, शो करते जाना। इजी क्वेश्चन था इसलिए मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। 26th क्वेश्चन, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1। आय हाय हाय, आपको कंजम्पशन निकालने बोल रहा है जब एपीसी 1 होता है। एपीसी 1 कब होता है सर, एपीसी 1 होता है C इक्वल्स टू Y पर। अब आपको बोल रहा है कि प्लीज मुझे इनकम निकाल के बताओ और मैं आपको कंजम्पशन दे रहा हूं। अब ध्यान से समझो, एक काम करो, C दे दिया ना अपने को, C इक्वल्स टू Y, एपीसी इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू Y, और C दे दिया है, क्या दे दिया, देखो C दे दिया है 40 प्लस 0.8Y। तो 40 प्लस 0.8Y इक्वल्स टू Y, इसको इधर पुट कर दो, y माइनस 0.8y, ये हो जाएगा 0.2y, और 40 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यह जाएगा करीबन करीबन 200। 200 आपकी आ रही है इनकम। कब आ रही है इनकम, इनकम आ रही है जब प्रोपेंसिटी कितना है 1, तो 200 आ गया। 27th क्वेश्चन, ये आया है 2022 का पेपर, मतलब बहुत बहुत जबरदस्त। दोनों डिस्कस करने वाले हैं, 27 और 28। 27 और 28 ये दोनों ही PYQ हैं। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से बनाना, लेटेस्ट क्वेश्चन। यहां पर अपना आइडियाज खत्म हो जाएगा। 27th, on the basis of following schedule answer the given question, calculate marginal propensity to save at 150 करोड़ level of income। 150 करोड़ पर आपको कंजम्पशन निकालने बोल रहा है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये तो दिख गया भैया, जब इनकम 0 रहती है उस लेवल पे जितना भी सेविंग नेगेटिव में रहता है, जितना सेविंग नेगेटिव में रहता है उतना ही कंजम्पशन पॉजिटिव में रहता है, जिसको C बार भी बोलते हैं। तो ये तो निकल गया अपना 20। अब वो क्या निकालने बोल रहे हैं, एमपीएस निकाल के बताओ 150 करोड़ पर। ध्यान देना, अब अपने को इस लेवल पर दोनों का चेंज चाहिए। तो इनकम देखो 100 से कितनी हो गई 150, तो चेंज कितना है दोस्तों 50। और एमपीएस निकालने बोल रहा है ना, तो ये 0 से कितना 30, 0 से कितना हो गया 30, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन एस कितना हुआ 30। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, एमपीएस इक्वल्स टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, 30 अपॉन 50 दैट इज 0.60। 28th क्वेश्चन करते हैं। You are given the consumption function of imaginary economy is C equals to 100 plus 0.8y, ठीक है। The value of marginal propensity to save। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा सा अपन डिकोड करते हैं। C equals to कितना दिया है 100 प्लस 0.8y, 0.8y, इसमें से ये होता है, ये C बार होता है, और ये जो होता है दोस्तों MPC होता है। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोल रहा है, हमें पता चल गया MPC 0.80, तो MPS निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि MPS का फॉर्मूला होता है, MPS का फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPC। ये रहा 1 माइनस MPC, तो ये आ गया 0.20। अब निकालने बोल रहा है लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। आपको मैं फिर से याद दिलाता हूं, जब भी ब्रेक इवन पॉइंट पर आपको इनकम पूछे तो C इक्वल्स टू Y या S इक्वल्स टू 0। आपको अभी C का इक्वेशन दे दिया है, पुट कर दो यहां पर, पुट कर दो यहां पर 100 प्लस 0.8y इक्वल्स टू y, ठीक है। 100 को इधर ले जाओ, 0.8y इक्वल्स टू 100 और y इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.8। आई गेस ये शायद 250 या कुछ आएगा, नहीं पता। 100 अपॉन 0.80, 125।
यहां दोस्तों खत्म होता है अपने एडीएस के पीवाईक्यू के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने संदीप घर से लिए थे। आई होप आपकी जो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा अपना वो केस स्टडी बेस्ड होगा और पिक्टोरियल और ट्रेंड एनालिसिस पर होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।